देख सकते हो कि जो जो किसी ने अप्रोच बताया होगा वो पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एन एरे विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 0 1 एंड 2 सॉर्ट द एरे विदाउट यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम। किस किसने ट्राई किया और जिसने सॉल्व भी कर दिया, ये बताओ मुझको। ये वाला क्वेश्चन मैं पेस्ट कर रहा हूँ चैट बॉक्स पे। ये वाला क्वेश्चन किस किस से हो गया है? अभी एक से ही हुआ है क्या ऋषभ से, और किसी ने किया है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने और ने किया पूरा, जब अटेम्प्ट और हो गया। सिद्धेश आप बताओ, आप कैसे सोच रहे थे पहले? मैंने बोला ना हम्म, कि उसे 3 सेक्शंस में डिवाइड करना होगा, और उसका अजम्पशन होगा कि लास्ट के नंबर्स 0 ही होंगे, मतलब जो इनिशियल नंबर्स है। ओके, मैं तो सब ऐसे सोचा, फिर से 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, फिर उसे एक के बाद एक एक को इंटरचेंज करते जाएंगे, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इतना साइज ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ ठीक। लेकिन अब से डिस्कशन होने वाला है, तो प्लीज़ अभी आपको मतलब करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई तो आपने किया है, अच्छी बात है, बट स्टिल आप करके आओ। ठीक है, तो आप बताओ ऋषभ, आपने कैसे सोचा है? मतलब ऐसा मैं आपको नंबर देता हूँ, आपने फर्स्ट उसके वाला हिसाब से ना, बताता हूँ। हाँ हाँ, फर्स्ट वाला, रुको मैं जूम करता हूँ। नंबर दे रहा हूँ जैसे मतलब एक ऐसे। ओवरव्यू देता हूँ, फिर वैसे ही बता दूंगा, हाँ ठीक है, वैसे चलेगा। ही बता दूंगा। ठीक है, अब बताओ इसको, आप इसको अपने को सॉर्ट करना है, तो आप कैसे सोचा आपने सॉर्ट करने का? सबसे पहले तो मतलब मैं ऐसे मतलब मेरा पूरा थिंकिंग प्रोसेस बताता हूँ मैं। मतलब पहले तो थोड़ा अलग डायरेक्शन में चल गया था, मुझे लगा कि 2 एरे लेके करना पड़ेगा, ओके। मतलब 2 काउंटर टाइप से, बट वैसे हुआ नहीं। तो फिर मैंने ऐसे दिमाग लगाया कि सबसे पहले 3 काउंटर बनाएंगे, ओके, 0 वाला काउंटर, 1 वाला काउंटर और 2 वाला ठीक काउंटर। है, रुक जाओ, फिर 3 पहले काउंटर। हमको पता पड़ गया कि हाँ, ओके, तो पूरा कोड टाइप बताऊँ कि पहले नहीं 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 नहीं, ओवरव्यू बताऊँ? सिर्फ लॉजिक, सिर्फ लॉजिक, लॉजिक क्या है आपका, बस। ठीक है। हम्म, हाँ, ठीक है, 3 काउंटर बनाएंगे, आगे? फिर उसके बाद इसके बाद मैंने क्या किया कि सबसे पहले काउंटर बना लिया। तो अब इसके बाद मेरे को पता पड़ जाएगा कि 0 कितने हैं, 1 कितने और 2 कितने हैं, बिल्कुल जितने भी मतलब कोड लिख के ये बिल्कुल पता पड़ गया। फिर बिल्कुल। उसके बाद मैंने बस फिर क्या उसके बाद किया तो कि जब अपने को वो तो उसके बाद तो डायरेक्टली हाँ, प्रिंट फिर कर उसके दो बाद उसमें। पता पड़ गया तो डायरेक्टली 0 1 और 2 वैसे प्रिंट कर दिया। हम्म। ये वाला लॉजिक भी किसी को डाउट है, बताओ कि ये जो ऋषभ ने लॉजिक बताया उसका सिंपल सा लॉजिक है। मतलब ऐसे ही आपको सोचना था कि इसमें कोई वो नहीं करना था, यही लॉजिक है बिल्कुल। कि मतलब अब किसी और ने कोई और सोचा होगा, मैंने यही सोचा था, ये सिंपल सा है। मतलब काउंट इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे 0 दिया हुआ है, ठीक है, आपको ऐसा करके एक इफ कंडीशन लगा देनी है। इफ कंडीशन लगा दो, ऐसा करके मैं बोल रहा हूँ आपको, देखो जिसको नहीं समझा उसको बताता हूँ कि इफ अपन ऐसा कर देंगे काउंट इक्वल्स टू 0, यहाँ तो अपन एरे में ऐसा करके पास करेंगे, लेकिन वो जैसे भी करेंगे, लेकिन ऐसा कंडीशन है। इफ काउंट काउंट नहीं, सॉरी, एरे का जो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट होगा एरे ऑफ आई, जो है वो 0 है कि नहीं है, अगर है तो प्लस प्लस काउंट की वैल्यू को कर देंगे, काउंट 1 जो है उसको अपन बढ़ा देंगे। एलसिफ एक ऐसे कंडीशन लगाएंगे, एलसिफ। तो देखो क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये पता लग गया होगा कि ये जो इफ एलसिफ कंडीशन है या नेस्टेड एलसिफ जो आपको बताया था, वो क्यों यूज करते हैं, इफ एलसिफ अब क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे इसका फर्स्ट टाइम यूज आया क्वेश्चन में। देखो ऐसा करेंगे अपन, अब अगर उसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो अपन क्या करेंगे, प्लस प्लस काउंट की वैल्यू 2, काउंट 2 को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और एल्स लास्ट कंडीशन क्या है कि अगर मतलब एल्स की काउंट की वैल्यू अपन ऐसा रखेंगे, एलसीफ ही लगाएंगे कि काउंट की वैल्यू अगर ऐसा हो, एरे एरे ऑफ आई जो है वो किसके बराबर हुआ, 2 के बराबर हुआ, इक्वल टू 2, तो अपन क्या करेंगे, मतलब प्लस। डायरेक्ट एल्स भी छोड़ सकते हैं, हाँ, एल्स भी छोड़ डायरेक्ट सकते हैं। एल्स कोई कंडीशन नहीं एल्स लगानी। एल्स भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर यूजर ने कोई और ही वैल्यू डाल दिया, जैसे 5 डाल दिया, तो उसके लिए भी वो कर देगा। बट ऐसा कंडीशन नहीं है, तो आप एल्स छोड़ सकते थे, समझ रहे हो। लेकिन अगर यूजर ऐसा ही कर दे, यूजर 5 डाल देगा, तो उसके लिए भी वही हो जाएगा। समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ? वैसे तो गिवन है क्वेश्चन में कि हाँ गिवन एन एरे विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 0 1 एंड 2 से ही बना होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट ठीक है, आपकी मर्जी है, अपन एल्स छोड़ सकते हैं, जिस जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से आप ऐसे भी रख सकते हो। प्लस प्लस काउंट की वैल्यू 3 कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे अपने को ये पता लग जाएगा कि 0 कितनी बार आया हुआ है। तो 0 बताइए कितनी बार आया है, बताओ यहाँ पे 0 कितनी बार आया हुआ है?
3 बार। 3 बार 3 आया बार। है, ठीक है। और यहाँ पे 1 कितनी बार आया हुआ है? 1 भी 3 बार आया है। 3 बार, और 2 कितने बार आया है? 2 बार ही आया है। 2 बार। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है तो आपको पता है कि जब सॉर्ट करेंगे तो जीरो जो है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो आप सिंपली डायरेक्टली कर दो कि नीचे जाओ और प्रिंट प्रिंट मतलब कि सी आउट में ऐसा कि जब जितनी बार काउंट काउंट टू है ना, तो ऐसा करके 2 बार काउंट के लिए 2 बार 3 बार सॉरी जीरो प्रिंट कर दो। फिर उसके बाद 2 बार 1 प्रिंट सॉरी एक जो है वो 3 बार प्रिंट करना पड़ेगा और 2 जो है वो 2 बार प्रिंट करना पड़ेगा। अभी कैसा होगा कोड कर लेते हैं। वैसे मुझे पता है मैक्सिमम ये वाले। किसी को लॉजिक में कोई डाउट है क्या कि कैसे होगा? लॉजिक में किसी को कोई डाउट है तो वो बोलो। नहीं भैया, समझा। हम्म। अब हाँ ठीक है, ये लॉजिक क्लियर हुआ ना? कर लेके देखते हैं सिंपल। इंट अपन साइज लेंगे, सबसे पहले साइज ले लो, ठीक है। और इंट सॉरी इंट ए आर आर सॉरी क्या कर रहा हूँ, साइज ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ने साइज सेट किया। हाँ, एक किसी का कोई डाउट था पहले, मैं वो आज पहले कवर कर देता हूँ। किसने पूछा था मुझे जो उसके रिलेटेड था कि एरे का अपन किसी ने आज मेरे को ये वाला डाउट पूछा था, मुझे प्लीज़ बताओ। एरे आपने बोला था कि अपन ने ऐसा लिखा होता है साइज ऑफ ए आर आर और अपॉन साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। किसी ने तो पूछा था ना कि भैया ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा किया हुआ था ऐसा। ये मेरा भी डाउट है। ठीक है। टू गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पहले ये बता देता हूँ, जिसका ये डाउट है ऐसा क्यों करते हैं उनको बताता हूँ। तो अगर डाउट था तो पूछते क्यों नहीं हो तुम लोग, पहले मुझे बताना, ठीक है। तो देखो चलो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। सपोज करो मैंने खुद एलिमेंट्स लिए हुए हैं। जैसे मैंने एक एरे बनाया हुआ है जो कि मैं यूज़र से एरे नहीं ले रहा हूँ, यूज़र से एरे नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे को मैंने ऐसे करके एरे को डायरेक्टली इनिशियलाइज किया है। ऐसे एरे ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। जैसे अपन ने कोई एरे लिया था 0 1 1 0 0 1 1 ठीक है। और 2 1 0 2 2 1 0 2 यही है ना अपना एरे, ठीक है। देखो आपने यहाँ पे साइज नहीं डाला है, आपने डायरेक्टली यहाँ पे एलिमेंट दिए हैं, तो ऐसा हो सकता है, आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। ऐसे भी इनिशियलाइज होता है एरे। लेकिन एक बात होता है, क्योंकि आपने एलिमेंट दिया हुआ है तो अब आपको फाइंड करना है कि यार ये जो मेरे एलिमेंट एरे है इसका साइज कितना है। तो आप साइज कैसे फाइंड कर सकते हो? साइज आप फाइंड करने के लिए ऐसा कर सकते हो, इंट एन लिखो, ठीक है। साइज ऑफ एक ऑपरेटर है, वैसे तो साइज ऑफ इज एन ऑपरेटर, साइज ऑफ कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये दिखता है एक उसकी तरह है, फंक्शन की तरह, ठीक है। क्यों दिखता है? क्योंकि ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट लगता है तो आपको लगता है ये फंक्शन है, बट साइज ऑफ इज एन ऑपरेटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रहा हूँ, साइज ऑफ पूछते हैं कि एक ऑपरेटर है फंक्शन है, तो साइज ऑफ इज एन ऑपरेटर है, ठीक है। अब देखो साइज ऑफ आपने ऐसा करना है कि साइज ऑफ ए आर आर, मुझे बताओ साइज कितना होगा एरे का, पूरा साइज कितना होगा एरे का, ये बताओ। कैसे आपको पता है कैसे निकालते हैं साइज? एरे का साइज कैसे निकालते हैं? देखो जितने एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट है ना, 8 एलिमेंट है तो इसका मतलब, और हर एक एलिमेंट जो है वो इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर कितने बाइट्स का होता है कि कोई पता है, किसी को पता है? 4। इंटीजर होता है 4 बाइट्स का, इसका 4 मतलब बाइट का बिल्कुल 64 बिल्कुल, बिट आर्किटेक्चर। हाँ जी। इंटीजर होता है 4 बाइट्स का और टोटल एलिमेंट्स हैं 8, तो 8 × 4 कितना हो गया? 32। एरे का साइज कितना होगा? 32। इतनी बात समझ में आई? समझ में आया इतनी बात? बोलो कोई तो। हाँ, इतना समझेंगे। साइज ऑफ ए आर आर ऑफ अपन करेंगे ऐसा 0 का। अब मुझे बताओ साइज ऑफ एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0th इंडेक्स का साइज कितना होगा? 4। और समझे ना क्यों 4 4 होगा? क्योंकि उसका सिर्फ जो इस वाले के एलिमेंट का एक इंटीजर का साइज कितना होता है? 4 होता है। तो जब 32 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा बताओ? 8 आएगा। तो उससे अपने को पता लग जाता है कि साइज क्या होता है। तो एक बार चेक कर लेते हो कि सी आउट साइज ऑफ एरे, साइज कितना है। मुझे पता था ये डाउट होगा, तो अच्छी बात है किसी ने पूछा आज। भैया एक बार प्लीज रिपीट करोगे क्या? नेटवर्क चला गया था। ठीक है, एक सेकेंड बस, मेरे को पहले चेक करने दो आ रहा है कि आंसर की नहीं आ रहा है।
ऐसे, हाँ ठीक है, साइज 8 आ रहा है। सुनो अब मेरी बात, लास्ट बार बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, और एरे में 8 एलिमेंट्स हैं। तो अपन ने क्या किया, अब मुझे बताओ, मेरे को फाइंड करना है इस एरे का साइज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एलिमेंट का साइज होता है 4 बाइट्स, क्यों? क्योंकि एक इंटीजर टाइप का एरे है। तो 8 एलिमेंट्स हैं, तो एरे का साइज क्या हुआ? 32। इतनी बात क्लियर? बताओ, इतनी बात क्लियर है ना? श्वेता ने हाँ पूछा था ना, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद मुझे बताओ, अपन ने इसलिए मैं लिखा साइज ऑफ ए आर आर, तो साइज ऑफ ए आर आर को लिखने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 32 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ साइज ऑफ ए आर आर ऑफ 0th इंडेक्स का साइज कितना होगा, इसका कितना साइज होगा, बताओ श्वेता। 4 4, क्यों? 4 क्योंकि एक इंटीजर का एक एक एलिमेंट है, तो वो 4 बाइट का होता है। तो 32 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 8। तो 8, इससे ये पता लगता है कि टोटल साइज कितना है, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ एन एलिमेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ साइज ऑफ टोटल साइज ऑफ एन एरे और साइज ऑफ द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे। तो उससे पता लग जाता है अपने साइज, फर्स्ट इंडेक्स का ही नहीं, कोई भी इंडेक्स का साइज लो तो सेम ही आएगा। ऐसे ही फर्स्ट इंडेक्स चूज करके ले लेते हैं अपन। तो इसमें किसी को कोई डाउट? आज से ये वाली पता लग गया ना कि ये चीज़ क्यों लेते हैं। हाँ भाई। ठीक है, ये बात हो गया। अब अपन वापिस बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन था, ठीक है, 1 मिनट जल्दी से। ठीक है, मैं अब यूजर से क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, वो कर ही लोगे आप, सीन लेना होता है बस आपको, ठीक है, उसमें कोई चक्कर नहीं है। अपन एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन से वैल्यू पास करते हैं, इससे क्या होगा, आपका फंक्शन भी रिवाइज होगा, ठीक है। तो अपन एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाते हैं, कैलकुलेट, कैल्सी नाम का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और उसमें एरे वाइज पास करता हूँ, और मुझे साइज नहीं पता है एरे का। अरे तो मेरे को यही कर देना चाहिए था, एक सेकेंड। ऐसा, देखो ये मैंने किया है ना। अब इसका फायदा उठाते हैं ना कुछ, क्योंकि काफी जगह आप जब गीक्स और गीक्स में करोगे ना क्वेश्चन, तो उन्होंने ऐसे करके किए होते हैं, ठीक है। तो ए आर आर कॉमा एन, वो ऐसे करके आपको फंक्शंस में ऐसे करके वैल्यू पास करते हैं। तो आज आपको ये भी पता लग जाएगा कि वो कैसे कोड करते हैं, वो भी ऐसा करके कराते हैं आपको। वो बोलते हैं देखो भाई, अपन ने यहाँ पे पास किया हुआ है, तो आपको ऐसे पास करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे फंक्शन बना देना है। फंक्शन किस नाम का बनाओगे आप? वॉइड कैल्सी नाम का फंक्शन बना रहे हो, समझ लो, वॉइड कैल्सी। यहाँ पे आपको यहाँ पे आप एरे एक्सेप्ट कर रहे हो, इंट ए आर आर कॉमा, आपने ऐसा एरे एक्सेप्ट किया, और कॉमा इंट एन। जिसको ये चीज़ नहीं समझ रहा है तो मुझे पूछ लेना, क्योंकि ये चीज़ सी में डिस्कस हुआ है पूरा, कि अपन कैसे बनाते थे फंक्शन, ठीक है। तो अपन ने ऊपर पास कर दिया, और अब जो ऋषभ का जो लॉजिक था वो उस पर अपन आएंगे, कि उसने बोला कि अपन ये करेंगे, ये देखो, अब मैं डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा, ऐसे ये लॉजिक है ना। पहले मुझे काउंट 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इंट काउंट 1, और सभी की वैल्यू मुझे 0 देनी पड़ेगी। काउंट 1 कॉमा काउंट 2 की वैल्यू भी जो है वो 0 है, ठीक है। काउंट 2 की वैल्यू 0 है, कॉमा, और काउंट 3 की वैल्यू जो है वो भी अपने 0 है, ठीक है। तो ऐसा दिया हुआ है, अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू 0 होगा, रुक जाओ, हाँ ठीक है, यहाँ पे अपने को लूप चलाना पड़ेगा। देखो खुद पता लगता है, मतलब ये तो सिंपल है ना, पता लग जा रहा होगा आपको भी कि कैसे लूप क्यों चलाना है, क्योंकि कैसे पता लगेगा ऐसे एरे ऑफ आई इक्वल्स टू 0, तो अपने को लूप चलाना पड़ेगा पूरा साइज तक। एरे ऑफ आई इक्वल्स टू 0 से चलाएंगे, सेमीकोलन कब तक चलाएंगे? आई लेस देन, जब तक अपना साइज नहीं आ जाता, तो मतलब एन तक चलाएंगे, सेमीकोलन प्लस प्लस आई, ठीक है। ऐसा, ये और ये, ऐसा, ठीक है। और एलसिफ को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। ये एलसिफ की कंडीशन है, और ये एल्स की कंडीशन, और लूप जहाँ पे ओवर हो रहा है, एक मिनट इसको यहाँ पे करने दो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, और अपना यहाँ पे फॉर लूप ओवर हो रहा है। तो यहाँ पे अपन, अपने पास अब क्या आ गया, अपने पास काउंट में जो वैल्यूज है ना वो आ गई हैं, कि काउंट में जैसे काउंट 1 में अपना जितना भी काउंट होगा उसमें उसकी वैल्यूज आ गई हैं कि कितना जीरो स्टोर है उसमें। काउंट 2 में जैसे सपोज करो यहाँ पे काउंट में अभी क्या आ गया होगा, यहाँ पे काउंट 1 में आ गया होगा 3, ठीक है। और यहाँ पे काउंट 2 में क्या आ गया होगा, काउंट 2 में आ गया होगा अपना कितने, 3 आ गया होगा, क्योंकि 3 टाइम्स 1 है। और काउंट 2 में क्या आ गया होगा अपना
उसमें आ गया होगा 2। अब बताओ आगे प्रिंट कैसे करेंगे, कोई बताओ। ऋषभ आप नहीं पहले, भैया उसके बाद हाँ रुको किसी और को बताओ क्या। सोचना, नहीं 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 पहले कोई और बताए, मुझे देखने दो, बाकी और कोई दिमाग लगाओ। अभी बताओ मेरे पास काउंट 1 में भी वैल्यूज आ गई हैं, काउंट 2 में भी वैल्यू आ गई है, काउंट 3 में भी वैल्यू आ गई है, तो अपन प्रिंट कैसे करेंगे, मतलब कैसे प्रिंट करना पड़ेगा, कोई किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा है बताओ, क्योंकि यही है। अब क्वेश्चंस आपको समझ में भी आ गया, आप कैसे सॉल्व करेंगे अब वो बताओ, आप कैसे होगा, आप प्रिंट कैसे करोगे आप। मतलब आपको ऐसा करना है, आपको ये बोला गया था कि आपको कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम में यूज नहीं करना है, मतलब आप सॉर्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको ये तो पता लग गया कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, आपको ये भी पता है अब कि पहले मुझे 0 को प्रिंट करना है, फिर मुझे 1 को प्रिंट करना है, फिर उसके बाद मुझे 3 को प्रिंट करना है, मतलब कि काउंट 3 2 जो है उसको प्रिंट करना है। तो अपन कैसे रखेंगे पहले बताओ। किसी को समझ में आया है क्या क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। ऋषभ आप बताओ फिर कैसे करेंगे। भैया सबसे पहले तो एक मतलब इंटीजर वेरिएबल ले लो आर, जो ओके कि जीरो नाम मतलब जीरो वैल्यू इनिशियलाइज कर दो उसको। ओके ठीक है। फिर उसके बाद फॉर लूप लगाओ, फॉर लूप फिर जिसकी इंटीजर मतलब इंटीजर आई एंट्री डालो। आई फिर डाल आई इज इक्वल्स टू वन से तो आई इक्वल्स आई इज इक्वल्स टू वन से तो 1 से आई लेस देन इक्वल्स टू सी टू, लेस देन इक्वल्स टू सी टू, लेस देन इक्वल्स टू C2। C2 क्या है, अरे सॉरी सी वन सॉरी, मतलब काउंटर 1 ना। काउंट वन जो आपने दिया है। ओके ठीक हाँ है। काउंटर वन, प्लस प्लस आई कर दो। प्लस प्लस आई। हाँ फिर अभी वो ब्रैकेट मतलब बाहर निकाल के ब्रैकेट्स लेने पड़े। हाँ ठीक है, और सी आउट कर देंगे फिर ए आर। आर आर सी आउट आर ऐसा बोल रहे हो, हाँ ठीक है। हाँ ये तो नहीं बिल्कुल। मेरा वैसा नहीं किया मैंने। ओके फिर आपने मैं ए कैसे। आर आर ऑफ आर किया, ए आर आर ऑफ आर के जगह वन रखा, फिर प्लस प्लस आर कर दिया। समझा नहीं मैं, फिर से बताना कैसे, मतलब इधर ए आर आर ऑफ आर किया, ARR ऑफ आर अब ये किया लिखो ऐसा। आर ओके इज इक्वल्स टू वन, इज इक्वल्स टू इज 1। इक्वल्स टू वन, ओके फिर सेमी कॉलन, सेमी कॉलन। फिर नेक्स्ट लाइन में प्लस प्लस आर और फिर सेमी कॉलन दे दिया। आर फिर ठीक है। उसको बार बार चलाना भी पड़ेगा। हाँ बट इससे क्या होगा मैं समझा नहीं। भैया वो आर की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी ना आपको, क्योंकि आपने काउंटर 1 ले वो रखा तो है। दिया ना सर, हाँ आर जीरो दिया तो ऊपर आई इंट हाँ आर इज इक्वल्स टू जीरो। आर की वैल्यू 0 तो इससे ये। होगा क्या एक्चुअली कि हाँ हाँ बताओ इससे क्या होगा जब मुझे ये। अपन लूप मतलब 3 बार लूप घुमाएंगे, मतलब जितने बार भी सी वन बार जो आ रहा है, तो बार बार जब आर लेंगे तो जैसे आर की वैल्यू जीरो है तो जीरो में अपना वो वैल्यू जीरो स्टोर करेगा। फिर एक बार लूप घूमेगा तो फिर वो आर की वैल्यू बढ़नी चाहिए ना इंडेक्स की, तभी तो फिर उतने बार प्रिंट करेगा। अगर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाई नहीं वही तो रहने दी तो फिर वही वही इंडेक्स पे प्रिंट यहाँ हो पे जाएगा। आपने ARR ऑफ आर में 1 क्यों स्टोर किया है, वन नहीं जीरो स्टोर किया है ना। यहाँ पे 0 स्टोर होगा अंदर। हाँ जीरो सॉरी वन ओके बोल रहे। फिर अब ये एक केस होगा, फिर उसके बाद सेकंड के लिए कर रहे हो, हाँ फिर सेकंड के लिए एक और लूप लगेगा, फिर और थर्ड के लिए एक और लूप लगेगा, हाँ ऐसा बोल रहे हो। नहीं तो अगर अपन ऐसा कर दे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे तो बताना, कि अगर मैं ऐसा करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है करने का, तभी मैं सोच रहा हूँ, क्या पता मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर अपन ऐसा करें कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके आप चला रहे हो आई लेस देन इक्वल्स टू काउंट 1 तक, ठीक है। तो अपन ऐसा कर दें सी आउट हाँ ठीक डायरेक्टली काउंट 1 में अपने को पता है। ओके काउंट 1 में पता है ना अपने को, ये वाला तब चलाएंगे अपन जब क्या बोलते हैं अच्छा काउंट 1 के लिए ना, अगर अपन काउंट 1 के लिए चला रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल जीरो, यहाँ पे सिंपल जीरो प्रिंट करें, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अगर ऐसा करें तो प्रॉब्लम आएगा क्या, अगर ऐसा करें, और अगर ऐसे ही 3 बार करेंगे अपन। तो एरे में अपनी वैल्यू कहाँ दी है, मतलब सी आउट जीरो लिखा है, डायरेक्टली प्रिंट किया है ना ये तो हाँ एरे की वैल्यू कहाँ है। ऐसा अगर करें तो एरे में क्यों करना है अपने को, अभी तो प्रिंट करना है डायरेक्टली। अच्छा आप सॉर्ट कर रहे हो एरे को वहाँ पे। ठीक है अपन ने सॉर्ट बोला था ना एरे को करने का, गिवन एन एरे व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली 0 1 सॉर्ट द एरे विदाउट यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सही बात है हाँ सही, शॉर्ट बोला है आपने, प्रिंट कर दिया। सही बात है सही बात है, मुझे लगा अपने को सिंपल डायरेक्टली प्रिंट करना है। ओके सही है। फिर वो अपना वो वाला हो गया, जैसे उल्टा प्रिंट करने का आपने एक कोड बताया था ना, यस 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 तो गॉट इट गॉट इट गॉट इट। वैसे हो जाएगा। नहीं नहीं समझा समझा। आप बताओ अपना लॉजिक अपना। अच्छा मैं वापस लग कर देता हूँ उसको, फिर देखते हैं आपका आपने
इंट आर इक्वल्स टू 0। अब देखो जैसे ऐसे ही टाइम लगने वाला है एक एक क्वेश्चन को, अगर आप करके आओगे तो फिर उसके बाद आपका क्वेश्चंस को मतलब आपको भी अच्छे से समझेगा। तभी मैंने बोला था कि करके आना, ट्राई करके, लेकिन समझ तो गया होगा आपको कि कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। अच्छा ऋषभ, आप तो आ गया, अब कैसे करेंगे? इंट आर इक्वल टू 0 ए आर ऑफ आर, ठीक है ना, प्लस। एक और लूप लो फिर ओके। बाहर। हाँ प्लस प्लस आर सही है, हम्म, एक और फॉर लूप लेना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, बोलो। आई की वैल्यू 1, फिर TNT 2 कर दो वहाँ पे, हाँ ठीक है। काउंटर 2, हम्म, फिर एरे ऑफ ARR ऑफ R इज इक्वल्स टू 1, फिर प्लस प्लस R, ए आर ऑफ आर, ओके, हाँ इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे 1, अपन। ठीक है, और प्लस प्लस आर फिर फिर से। R प्लस प्लस R, ठीक हाँ है। फिर वही फॉर लूप तीसरी बार, और फिर काउंटर 3 करके R इतना मुझे पता है, देखो ARR आपका ऑफ R। आपका हाँ सम ठीक है, ठीक है। एक बात याद रखना, अभी किसी को कल कल एक टास्क आपके लिए ये है, जो ऋषभ ने ये वाला ये लॉजिक ढूंढा है ना, इसको आपको एक फॉर लूप में लेके आना है, या कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है कि ऐसा करो, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये वाला तो बेस्ट तरीका है, बट ये तरीका ऑप्टिमाइज हो सकता है हाँ मैं सोच रहा था बट फिर कुछ। टाइम नहीं बचेगा दूसरे क्वेश्चन में, हाँ बट तो अब ऑप्टिमाइज अभी नहीं कर पाया। अभी के लिए सबके लिए टास्क होगा ये, कि सभी को कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना है कि कैसे कर सकते हैं, या किसी के दिमाग में अभी भी आ रहा होगा तो मुझे मुझे शेयर कर सकते हैं। स्विच केस यूज कर सकते हैं उसकी जगह, बेस्ट केसेस बेस्ट लिख बेस्ट सकते हैं ना। बेस्ट 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 बेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत अच्छा तरीका, बहुत बहुत सही। किसने बोला ये? मैंने हाँ सिद्धेश, बहुत सही, मतलब बहुत अच्छा दिमाग लगाया। देखना अभी ऋषभ कितना इजी पड़ेगा स्विच केस से। आज मुझे अभी थोड़ा खुशी हो रही है कि तुम लोग दिमाग लगा रहे हो। बिल्कुल सही, मतलब स्विच केस से तो मुझे लगता है बेस्ट वे है स्विच केस इस पे यूज़ करने का। क्यों? क्योंकि अपन क्या करेंगे, बस अपने को एक चीज़ देखना पड़ेगा कि अपने को हर एक एलिमेंट देना पड़ेगा ना, तो स्विच केस से लेकिन कैसे करेंगे? एक मिनट, कर तो सकते हैं, मुझे लग रहा है जिस तरीके से होगा केस वन। केस अपन ऐसा लिखेंगे कि जब केस ज़ीरो के लिए, एक मिनट, हाँ, केस ज़ीरो के लिए जो एग्जीक्यूट होगा वो केस वन के लिए, ऐसा कुछ सोच रहे हो? ऋषभ आपके वाले पे भी वापस आएंगे, ठीक है, अगर नहीं हुआ इससे तो ठीक है। तो एक बार तरीका आप बताओ, आप कैसा सोच रहे हो स्विच केस से? कैसे ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक, सिद्धेश बोलो अभी, ब्रेक, ऐसा आप ऐसे बोल रहे हो ना। और मतलब कि अपन एरे को लेके ऐसा करें, तो काउंट की वैल्यू 1, काउंट की वैल्यू, भैया बट विदाउट लूपिंग कैसे करेंगे, मतलब मैं ये समझ लूपिंग की बिना कैसे करेंगे, वही मैं भी सोच भाई पॉसिबल ही नहीं होगा, रहा हूँ। क्योंकि जब तक वो उतने बार राउंड घूमेगा नहीं, वो एक्स्ट्रा ऐड ही नहीं कर पाएंगे, वो तो नॉर्मल केसेस हो गए ना, तो मुझे ये तो डायरेक्टली प्रिंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर करना होगा तो। हाँ नहीं तो वही इसमें, क्योंकि बार बार हर जगह वैल्यू भी अलग अलग हो रही है ना, मतलब आर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। वैल्यूज डिफाइन करना पड़ेगा ना इसमें। हाँ, मेन्यू तो डिफाइन, ये मेन्यू तो डिफाइन कर रहा हूँ, केस 0, केस 1, केस 2, उसके बाद कैसे अच्छा मेन्यू कैसे डिफाइन करें? नहीं 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 नहीं, वैसा कोई ना कर सकते हैं, वैसा नहीं, वैसे नहीं देखेंगे अपन। स्विच केस का भी मैं एक बार देखूंगा, मुझे लगता है स्विच केस से होगा, अपन ट्राई करेंगे स्विच केस से, कोई चक्कर नहीं। अभी तो इससे करके देखते हैं जैसे ऋषभ ने बोला हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन पे अपन ने अभी काफ़ी टाइम लगा दिया। आई लेस देन आई इक्वल्स टू 1 से लेके सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल्स टू काउंट 3, ठीक है, काउंट 3। ये वाला भी अच्छा है, लेकिन ये वाले में ये है कि लूप ज़्यादा बार चल रहा है काफ़ी, तो इतना अपन नहीं करते हैं, प्रेफर करते हैं बार बार लूप को चलाना। ठीक है, ये आर ऑफ आर इक्वल्स टू 2 स्टोर कर देंगे, और यहाँ पे प्लस प्लस आर, प्लस प्लस आर, ठीक है, यही है ना ऋषभ? लास्ट में अपन प्रिंट कर देंगे जो भी आ रहे हो। हाँ लास्ट में प्रिंट वाला। ठीक है, प्रिंट एरे, और प्रिंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक सेकेंड, अपन फॉर लूप चलाएंगे इन आई इक्वल्स टू 0 से लेके सेमीकोलन आई लेस देन, कब तक? एन तक, सेमीकोलन प्लस आई, ठीक है। और अब मैं एक बार ऐसे लिख दे रहा हूँ, सी आउट प्रिंटेड, सी आउट रिजल्ट। सिद्धेश आपने तरीका अच्छा बताया, हाँ मैं देखूंगा इसकी, ये वाली ट्राई करूंगा एक बार कि होगा कि नहीं। अच्छा, सी आउट ए आर आर ऑफ अपन आई, ऐसा करेंगे,
देखते हैं अब आएगा कि नहीं। ठीक है, अपना बाकी सही है ना सर? किसी को बोर तो नहीं लग रहा है? देखने दो कहाँ पे गलती किया है। 7th लाइन, 7th लाइन में आई इक्वल्स टू यहाँ पे 0 से चालू होगा सारे। ठीक है, फिर उसके बाद 25th लाइन पे आई इक्वल्स टू 1। अच्छा, आई इक्वल्स टू 1 से बोला था ऋषभ कि 0 से बोला आपने? वो तो कहीं से भी करेगा चलेगा ना, मतलब आई इक्वल्स टू 0 से चालू करते हैं अपन काउंट 1 तक। एक मिनट एक मिनट। ऋषभ एक बार बताओ कि यहाँ पे क्या मतलब आई इक्वल्स टू, इस वाले केस के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। यहाँ पे भी आपने आई इक्वल्स टू 0 से ही चालू करना है। मेरे में नहीं तो नहीं रन कर रहा था नहीं 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 होगा, नहीं लेस होगा। देन इक्वल्स टू 1। कर पाएंगे आई गेस, क्योंकि आपने आर की वैल्यू लिया हुआ है ना, तो समझ गया मैं, वो कुछ और सोच रहा था मैं। एक मिनट करेगा करेगा, रन करेगा, बिल्कुल करेगा। अब मुझे देखना तो 25th लाइन पे क्या आ रहा है। 25th लाइन पे आई इक्वल्स टू 1, सेमी कॉलन बोल रहा है, कहीं नहीं डालना है, यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा। ओके, और क्या आ रहा है? आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, आई डिक्लेयर किया तो है, आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। देखते हैं एक बार रन करके आपको याद देता है क्या। ठीक है, आया आंसर 0001112 सही है। किसी को इस कोड में कोई प्रॉब्लम है, मतलब किसी को कोई चीज़ लग रहा हो कि ये समझ में नहीं आया, तो अभी प्लीज़ पूछो कि ये क्यों किया या कैसे किया। स्विच केस को अभी भूल जाओ। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या कि ये क्यों किया है, तो प्लीज़ पूछो। क्लियर? ओके, सभी बताओ अभी। हाँ समझा, लेकिन इसमें वो भी आना चाहिए ना, वो काउंट करके नीचे वैल्यू आना चाहिए ना, 0 कितने बार आ रहा है, 1 कितने बार आ रहा है, बाकी के हाँ, वो तो कर सकते हैं, बट अब वो तो वो करना तो हाँ बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ, मैंने बस पूछा, मतलब मेरे को नहीं दिखाना इसलिए मैंने पूछा। हाँ हाँ, लेकिन अपन ने ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार ये लिखा ना, क्वेश्चन ये बोलता था कि अपने को सॉर्ट करना है, अरे को बस सॉर्ट कर दिया अपन ने। बट इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, प्लीज़ सभी को ध्यान रखना है, इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सभी को इस चीज़ में अगर कल कोई अगर अच्छा तरीका ढूंढेगा इससे, तो मेरे साथ शेयर करना। मेरे साथ मैं भी देखूंगा, मेरे हिसाब से स्विच केस पॉसिबल है, बट अभी अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बाकी सभी को क्लियर हुआ ना? जल्दी बताओ पूर्णांदु और हाँ भैया। रूपेश। हाँ, आपने ही तो बताया आज, तो आपको तो क्लियर ही है। नीलेश, निशा, निशांत, ओम, प्रणव, श्रीनिधि, सिद्धेश, श्वेता, सुराज, यश, आप क्लियर है ना ये वाला? ठीक है, अब बताओ सेकंड क्वेश्चन में किस किस को डाउट है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? मूव ऑल द नेगेटिव। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले यूनियन और इंटरसेक्शन का बताता हूँ, नहीं तो रह जाएगा वो, काफ़ी देर हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो सभी को डाउट है। यूनियन और इंटरसेक्शन में सभी को डाउट है ना? हाँ भैया वो बता। हम्म। पहले यूनियन इंटरसेक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये करते हैं। ठीक है, तो एक बार यूनियन इंटरसेक्शन का करते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन का वैसे मैंने आपको एक बार पहले बताया हुआ है, लेकिन ठीक है। अब जतिन, वो वाला जतिन का ही डाउट है। जतिन ने काफ़ी दिन से मेरे को पूछा था ये वाला कि भैया ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो जतिन आपके ही की टेस्ट केसेस लेके करेंगे पहले अपन। यही टेस्ट केस थे ना? हाँ भैया। मैं आज ही देखा, मुझे टाइम नहीं मिला। ठीक है, देखो ऐसे ये दो टेस्ट केसेस हैं। अपन यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे हैं, अपन ये टेस्ट केसेस लेके चल रहे हैं, क्योंकि यूज़र का इनपुट आपको पता है कैसे लेते हैं और कैसे होता है, उससे वो आप कर लोगे। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जल्दी से थोड़ा सा zoom करते हैं, ठीक है। देखो, अपन यूनियन इंटरसेक्शन वाला कोड कर रहे हैं अभी। अरे यार, ऐसा कर दूं क्या, ये वाला कोड आपको भेज देता हूँ, ये वाला कॉपी करके रख देता हूँ, शेयर कर दूंगा, फिर आपको किसी को डाउट होगा तो वो यहाँ से देख सकेगा। ठीक है, ये हो गया। और ऐसा अपन फिर से फंक्शन बना के करेंगे, एक वॉइड यूनियन नाम का फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे एरे पास करते हैं।
दोनों के दोनों एरे पास करेंगे। तो दोनों एरे पास करने हैं, तो अपने एरे हैं ये, कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ दोनों एरेज, कंट्रोल V, ठीक है, ये एरे 1 है और ये एरे 2 है, ठीक है। अब अपन साइज, ठीक है, साइज अगर मेरे को करना ही है कैलकुलेट तो कर लेता हूँ। N1 जो साइज होगा वो किसका होगा, फर्स्ट वाले एरे का, और N2 जो साइज होगा वो सेकंड वाले एरे का। कॉपी यहाँ से होता है, ऐसे कंट्रोल V, N2, और ये साइज ऑफ ARR ऑफ 2 का, और ये साइज ऑफ ARR ऑफ 2 का, ऐसे करके, ठीक है। और कैलकुलेट नहीं, यहाँ पे अपना फंक्शन बना हुआ है यूनियन नाम से, तो यूनियन, और इसमें अपन पास कर रहे हैं ARR। सबसे पहले एक एरे पास किया जाएगा, समझ लो पहला एरे जो है वो ए से लिया हुआ मैंने वो एरे, और इंट सेकंड जो एरे है उसका नाम है B, ठीक है, कॉमा, जो पहले एरे का साइज है वो है N1, और जो सेकंड एरे का साइज है वो है N2, N2। एक बात ध्यान ध्यान रखना कि जिस हिसाब से आप एरे पास करते हो वैसे ही अपने को वहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। जैसे ARR कॉमा ARR, यहाँ पे आप 1 पास कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे ARR 2 पास कर रहे हो, फिर यहाँ पे आप साइज पास कर रहे हो। तो साइज पास कर रहे हो तो क्या पास करना है आपको, N1 कॉमा साइज पास कर रहे हो तो N2, या आप दूसरे एरे का साइज पास कर दिया। इसमें किसी को कोई डाउट, इतना सा पार्ट जितना मैंने बताया सिंपल कि आप कैसे लिखते हो। सॉर्टिंग वाला निशांत, ये वाला क्या है, मेरे को समझा नहीं। अच्छा रुक जाओ, ओके, आप उसी वक्त प्रिंट कर दे नहीं नहीं नहीं, ये वाला क्या है, सॉर्ट कैसे कर रहे हो वो चीज़, हाँ बट लॉजिक होगा भैया। भैया हाँ हाँ बोलो। आपने वो एरे ए बी क्यों लेगा, वहाँ पे एरे 1 और एरे 2 होना चाहिए ना। नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। अरे आपको याद होगा कि मैंने सी में बताया था कि ये जो होते हैं इनको बोल, सी में नहीं सी प्लस प्लस में भी बताया आई गेस, इनको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, इनको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। और नहीं नहीं, इनमें भी होता है फॉर्मल आर्गुमेंट, हाँ इसमें चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये चीज़ मैंने पहले बताया हुआ है कि आप ARR 1 लो चाहे जो मर्जी लो, बट ऐसा होता है कि जहाँ पे ARR 1 है, अब ये जो एरे का जो काम है यहाँ पे ये ए नाम से काम करेगा, मतलब सारा का सारा जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो इसके पास आ गई है, ऐसा समझो कल्पेश। ओके यस। निशांत ये बात बताओ कि ये वाला जो आपने, चलो ठीक है, इसके बाद इस पे अपन बाद में आते हैं, ठीक है, एक बार यूनियन वाला कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पे दोनों एरे ले लिए अपन ने, और अब देखो मुझे क्या करना है। अब देखो इस वाले का अपन ने एक तरीका ढूंढा है कि जैसे कि दो एरे, सबसे पहले आपने एरे एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, अब मुझे यूनियन करना है। तो एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉपी, ये किया हुआ है मैंने, कॉपी करके रखा सारा। तो मेरा लॉजिक ऐसा है कि मुझे क्या करना है, देखो मैंने ये बात आपको पहले भी क्लियर बताई हुई है, लेकिन कि जैसे जो ये एक आपको एरे दिया हुआ है, आपको एक सेकंड एरे दिया हुआ है, आपको क्या करना है, आपको जैसे आप ऐसा कर दो, जैसे ये वाला फर्स्ट एरे है, ठीक है, फर्स्ट एरे में क्या है, मतलब 1 4 2 3 5 है, आपको क्या करना है, यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब दोनों के यूनियन, मतलब कि जो दोनों में जैसे जैसे 1 आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, ऐसा करके 1 4 2 3 5, और जैसे इसमें क्या है, एक अलग एलिमेंट है 6, ये आना चाहिए, फिर 7 ये आना चाहिए, फिर 9 तो ये आना चाहिए, ऐसा आंसर आना चाहिए अपने का, मतलब जो दोनों में है एलिमेंट्स वो सारे के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, और रिपीट नहीं हो जाना चाहिए एलिमेंट, ठीक है, अपना ये फंक्शनैलिटी है। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि जो एक एरे है, ठीक है, ये जो फर्स्ट एरे है इसको अपन सबसे पहले एज इट इज प्रिंट कर देंगे, फिर उसके बाद ये जो सेकंड एरे है उसके हर एक एलिमेंट को अपन कंपेयर करके देखेंगे, जैसे 1 को कंपेयर करके देखेंगे इसके साथ, फिर कंपेयर करके देखूंगा, और मतलब जैसे 1 है, 1 को कंपेयर करूंगा इसके साथ कि वो पहले से आ गया है कि नहीं आया, वो प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब ये जो 1 है ये इस वाले एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो अपने को अपन उसको प्रिंट नहीं करेंगे, फिर 2 देखेंगे कि वो इसमें इस पूरे एरे में कंपेयर करेंगे कि प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर नहीं है प्रेजेंट तो अपन प्रिंट करेंगे, अगर अगर प्रेजेंट होगा तो अपन प्रिंट नहीं करेंगे। फिर 4 का सेम, 6 के लिए ये जब आएंगे, जैसे अपन 6 के लिए आ रहे हैं, तो जैसे आप 6 के लिए आए तो आप चेक करोगे कि ये वाला एरे ये पूरे के पूरे इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो आप प्रिंट करोगे, अगर प्रेजेंट हुआ तो आप प्रिंट नहीं करोगे। 7 के केस में सेम, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि फर्स्ट एरे जो है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, फिर सेकंड एरे के लिए अपन कंपेयर करके देखेंगे कि
ये वाला जो है इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। मतलब जैसे 6 है, ये फर्स्ट एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट होता तो अब हम प्रिंट नहीं करते, क्योंकि ओपन ने पहले ही प्रिंट कर दिया। अगर प्रेजेंट नहीं है तो अपने को प्रिंट करना पड़ेगा। ये लॉजिक है मेरा। क्लियर हुआ इतनी बात? हाँ भैया। सभी को क्लियर हुआ ना? नहीं हुआ तो एक बार अपन कोड करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये वैसे बेसिक लॉजिक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है। मतलब जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो यही आता है। तो आपका ऑप्टिमाइज करने का तरीका आपको इस तरीका समझा दिया। अब आप सोच सकते हो कि और क्या कर सकते हो। आप दिमाग लगाओ इसमें अब कि अब और क्या हो सकता है। मैं भी लगाऊंगा, आप भी लगाओ। और अब आप सर्च कर सकते हो कि हाँ इसको और ऑप्टिमाइज करने का तरीका क्या है। फिर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि हाँ भैया अपन ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपन ना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जैसे अपने को पहला एरे मिला है तो मैं पहला एरे, जैसे एक एरे है तो मैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 चलाऊंगा, सेमीकोलन आई लेस देन कब तक, n1। जो मेरा फर्स्ट एरे है उसका साइज n1 है। ठीक है, और सेमीकोलन प्लस प्लस आई, और उसको मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। मतलब सिंपल, इसमें तो मुझे सॉर्ट वॉट करना नहीं था, एक एरे में लेके आना नहीं है, तो मैं डायरेक्टली उसको प्रिंट कर दूंगा। सी आउट ऐसे ए ऑफ आई, ऐसे करके मैंने डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये कि जब अब सेकंड आपको कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने में जतिन वहाँ पे पता क्या प्रॉब्लम आ रहा था। अपन ने क्या चलो ठीक है, अभी पहले मैं करके दिखाता हूँ कि अब मैं जब ऐसा करूँगा इंट, समझ लो मैं यहाँ पे सबसे पहले आई और जे को यहाँ पे डिक्लेयर करके रखता हूँ, आई कॉमा जे ऐसा। तो अपन यहाँ पे कर रहे हैं आई इक्वल्स टू 0 से चलाऊंगा, और सेमीकोलन आई लेस देन n2 तक चलाऊंगा। इससे आपको सबसे पहले देखना मेरे हिसाब से ऐसा है, पता नहीं अभी, लेकिन ये चीज़ देखने पड़ेंगी। अभी तो मैंने डायरेक्टली इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच लगाया था कि जो साइज़ बड़ा होगा ना, जैसे n2 है, n2 मतलब अब आपको हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा n1 बड़ा है या n2 बड़ा है। जो बड़ा होगा आपको वो बड़ा मतलब सबसे पहले n2 आपको यहाँ बाहर लिखना है। उससे क्या होगा, नहीं तो अपन ट्राई करके देखते हैं। देखो मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। आपको लेस देन n2 तक चलाना है। क्यों? क्योंकि पहले आपको इसका हर एक एलिमेंट इसके साथ कंपेयर करना है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैं हड़बड़ी कर रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं, थोड़ा सा वेट करो, आपको समझेगा। अपन थोड़ा इसको आहिस्ता से करेंगे। फॉर जैसे j इक्वल्स टू 0 से चलाऊंगा, सेमीकोलन कब तक, j लेस देन n1 तक, सेमीकोलन प्लस प्लस j ऐसा। ठीक है, ऐसे। अब सुनो, इफ मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा a है, a ऑफ, अब a तो मेरे को पता है कि ये वाला है। ठीक है, तो a नहीं लेंगे अपन लेंगे b। हाँ, a भी ले सकते हैं, जैसे b ऑफ i इक्वल्स टू मैं चेक करूँगा किसके साथ, a ऑफ ए के हर एलिमेंट के साथ। मुझे बताओ ये स्टेटमेंट समझ में आई किसी को? ये वाली क्यों लिखा मैंने ये वाला? इसलिए लिखा है, सुनो सुनो मेरी बात प्लीज, अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। बी ऑफ ये बी ऑफ ये बी यहाँ पे ये कंसीडर होगा, ये वाला। तो बी का ये क्या है, 0 का जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे जो बी ऑफ 0 है ना, जो बी ऑफ 0 है वो हर किसी की ए के एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा। जैसे ए ऑफ 1 के साथ कंपेयर होगा, 0 के साथ कंपेयर होगा, फिर आएगा ए ऑफ 1 के साथ कंपेयर होगा, फिर आएगा ए ऑफ 2 के साथ कंपेयर होगा, फिर आएगा ए ऑफ 3 के साथ कंपेयर होगा, फिर आएगा ए ऑफ 4 के साथ कंपेयर होगा। ऐसे करके इतने के साथ कंपेयर होगा। फिर अपना मतलब चेक करेगा कि है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करना है मुझे, यहाँ पे मुझे इंट फ्लैग लेना पड़ेगा और इसको 0 लेना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्यों ले रहा हूँ मैं ऐसा। ठीक है, अब देखो फ्लैग लेना पड़ेगा और 0 लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो फ्लैग लिया मैंने, 0 लिया, और यहाँ पे मुझे सबसे पहले फ्लैग की वैल्यू 1 करके ब्रेक करना है। सब क्लियर करता हूँ, एक बार कोड कंप्लीट होने दो और देखने दो कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब आ जाता है भैया इससे। अपन ने पहले भी किया हुआ है ना। अभी किसने बोला, जतिन ने क्या? हाँ ये हाँ किया मैंने हुआ अभी है। देखा, हो जाता है। हाँ ये बड़े वाले से कंपेयर करने का, 1 2 ऊपर। हाँ, ये वाला अपन, मेरे हिसाब से हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा था अपना पिछले टाइम। हाँ अपन ने n1 लिख दिया और तो n2 ले रहा था, और वो पता क्या हो रहा था। तो जतिन एक काम करो प्लीज़, वो वाला कोड फॉरवर्ड करना एक बार, मैं इनको दिखाता हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या था। हाँ भैया। मुझे फॉरवर्ड करो, फिर अपन दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या था। ठीक है, ऐसा करना है। और ये चीज़ हुआ ना, फ्लैग 1 ब्रेक। ठीक है, और एक मिनट, और नीचे कंडीशन लगानी है कि इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू
अगर फ्लैग इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो अपन सी आउट कर देंगे किसको, बी ऑफ ज़ीरो। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अपन बताऊंगा मैं अभी, बस थोड़ा सा वेट करो। ऐसा करके इस कोड को विजुलाइज करो तो आपको समझेगा कि क्या हुआ है। देखो यार, अभी सच्ची में मेरे को पता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है, अब क्या स्टार्ट हो गया। तो ये वार्निंग तुमको पहले ही मिल चुकी थी कि ऐसा ही होने वाला है। ईजी नहीं है सच्ची में, बट कभी ना कभी आपको करना पड़ेगा। तो जतिन एक काम करो प्लीज़, यहाँ पे पेस्ट कर दो मीटिंग हाँ यहाँ पे। हाँ ठीक है भैया। वॉइड, क्या प्रॉब्लम है? एरर एक्सपेक्टेड वॉइड, वॉइड में क्या है, सही तो क्या है? ये भी रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले चेक करते हैं। वॉइड यूनियन एरर एक्सपेक्टेड अनइक्वलिफाइड आईडी। एक मिनट, यूनियन, भैया पूरा कोड नहीं आ रहा इधर ओके पेस्ट। एक मिनट। 1 4, हाँ अब देखो एक और बात। अब आप यूनियन नाम का फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर पा रहा था मैं यहाँ पे, देखो पता नहीं क्यों, आई गेस यूनियन अवेलेबल होगा। हाँ एक मिनट, यूनियन सी प्लस प्लस, अच्छा है क्या ऐसा? हाँ ये मतलब ऐसा है, अगर आप एक फंक्शन अवेलेबल है, इसीलिए अपन यूनियन को एज ए फंक्शन नहीं बना सकते। तो आप अगर उस फंक्शन का यूज़ करोगे तो आप डायरेक्टली यूनियन निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन ने ये एरे लिया था 1 4 2 3 5, वो लिया था 1 2 3 4 6 7 5 9। तो देखो ये आ गया 1 4 2 3 5 6 7 9 आ गया, इसका मतलब आपको यूनियन फाइंड हो गया। अब आप ये देखो कि कैसे आया है, तो यहाँ पे यूनियंस लिखना पड़ेगा पहले बार, देख, और यहाँ पे यूनियन, आप यूनियन को नहीं बना सकते, लिख सकते हो ऐसे। देखो अब अपन ने सबसे पहले यहाँ पे ये किया, एरे ऑफ 1 5 यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इनिशियलाइज हुआ, जैसे ही यहाँ पे गया अब क्या होगा, देखो कि मैंने क्यों लिखा है वो आपको समझेगा। देखो यहाँ पे आएंगे अपन, सबसे पहले तो ये वाला जो लूप है ना 7 से लेकर 9 तक, ये फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देखना 1 4 2 3 5 प्रिंट हो जाएगा, 1 4 2 3 5 प्रिंट हो गया, ठीक है, इतना समझा। अब देखो यहाँ पे जब स्टार्ट होगा, अब अपन क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, जैसे कि प्लीज ध्यान से समझने की ट्राई करना। ये वाले इसके हर एक एलिमेंट को इसके हर एक एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, जैसे कि 1 को कंपेयर करूंगा मैं इसके हर एक एलिमेंट के साथ, 1 को कंपेयर करूंगा इसके हर एक एलिमेंट के साथ। देखो नेक्स्ट आ रहा हूँ, यहाँ पे गया बी ऑफ आई इक्वल्स टू कंपेयर होगा ए ऑफ जे के साथ, जैसे कंपेयर हो रहा है। आप देखो जब कंपेयर होगा तो यहाँ पे तो सेम आ गया कि 1 और 1 सेम आ गया, जब सेम आ गया तो फ्लैग 1 होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मतलब इस वाली लूप से बाहर चले जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये जितनी भी इटरेशन होनी थी ना, 5 बार लूप चला था वो बच गया। और फ्लैग क्यों लिखा हुआ है कि अगर फ्लैग इक्वल टू जीरो, अगर फ्लैग जीरो रहता तो मेरा बी ऑफ जो भी एलिमेंट होता वो प्रिंट हो जाता, पर फ्लैग जीरो नहीं है तो इसका मतलब प्रिंट नहीं होगा। फिर सिंपल आएगा, फिर से 2 के लिए चेक होगा, 2 के लिए चेक किया, देखो सबसे पहले कंडीशन फॉल्स, फिर उसके बाद फिर से कंडीशन फॉल्स। तो अब फिर से जब आएगा, जैसे 2 थर्ड वाले के लिए ट्रू हो रहा है, तो अब जब आप चेक करोगे तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। हाँ तो मतलब ये वाला आ गया। फिर उसके बाद देखो 4 के लिए सेम होगा, क्योंकि 4 ऐसे ही। अब 6 के लिए देखते हैं क्या होता है। देखो जैसे अब 6 के लिए आओगे तो 6 के लिए हर एक बार चेक होगा, जैसे मतलब 6 के लिए चेक हो रहा है। देखो जैसे अभी किसकी किसकी वैल्यू है, ARR2 की वैल्यू है, मतलब कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए कितनी, रुको, आई की वैल्यू होनी चाहिए 3। तो आई की वैल्यू 3 है, तो आई की वैल्यू 3 के लिए आई का एलिमेंट क्या है, 6 है। देखो आई की वैल्यू 3 के लिए इसका एलिमेंट है 6। तो अब 6 हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा। कैसे कंपेयर होगा, देखो ऐसे कंपेयर हो रहा है कि
यहाँ पे कंपेयर होगा सबसे पहले बी ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे, यहाँ पे कंपेयर होगा और चेक करेगा क्या कि वो 1 के बराबर है कि तो नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे देखो जे की वैल्यू अब 2 हो गई है, तो अब 6 जो है वो 2 के साथ कंपेयर होगा, तो है क्या, नहीं है। अब जे की वैल्यू 3 हो गई, अब वो इसके 6 जो है वो 3 के साथ कंपेयर हो रहा है, वो बराबर है क्या कि नहीं है। तो जे की वैल्यू 4 होगी, अब बराबर है क्या कि नहीं है। 6 जो है 5 के बराबर नहीं होता, तो अगर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब देखो फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी, जब फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी तो कंडीशन ट्रू हो गया और सी आउट बी ऑफ आई प्रिंट हो जाएगा। सी आउट बी ऑफ आई मतलब 1 4 2 3 5 6 प्रिंट हो जाएगा, तो इसलिए पहली बार 6 प्रिंट हुआ। अब किसी को इस चीज़ में डाउट है कि नहीं है, प्लीज़ बताओ। नहीं, अगर डाउट है तो मैं एक बार यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे लग रहा है सभी को डाउट होगा इस क्वेश्चन में, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर डाउट है तो प्लीज़ पूछो, तो मैं ये फिर से बता दूंगा एक बार, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा अगर डाउट है। जल्दी से बताओ अभी जिसको डाउट है। ये मत करना कि आपको मतलब समझ में ना आया और आप बाकी क्लियर लिख रहे हैं तो आप भी क्लियर लिख दो, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो बताओ जिसको डाउट है, जल्दी से बताओ अभी। अभी देखो यार, अगर आपको डाउट नहीं है, हाँ बताओ आप। ठीक है, सुनो अभी अपन अच्छे से करके देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो अब आप क्या करोगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन आई ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेंगे जे, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं ए ऑफ आई और यहाँ पे अपन ले लेते हैं बी ऑफ जे, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे अपन जो भी उनका कंपैरिजन हो रहा है वो चेक करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना श्वेता, अब सभी ध्यान से सुनो ए ऑफ जिनको आई है समझ ना? में आया। क्या क्या, ए ऑफ आई, हाँ ए ऑफ आई तो लिखा है। रुको 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 एक मिनट, अच्छा बी ए ऑफ ऑफ आई जे लिखा है ना? है, सॉरी सॉरी। इसका यही बेकार चीज़ है। यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किससे, यहाँ पे समझ लो, एक मिनट। ए ऑफ यहाँ पे है ए ऑफ जे और बी ऑफ आई है, और बी ऑफ आई, ठीक है। आप प्लीज़ ध्यान से सुनना। आई की वैल्यू अपन लेंगे सबसे पहले, क्या आई की वैल्यू मुझे बताओ। ये वाला तो समझ में आ गया ना, अब आपको क्या आ गया था, 1 4 2 3 5 प्रिंट हो गया था। ये वाला मेरे को कॉपी करो, तो ये वाला जो दो है, ये दो अपने आ रहे जो है। मुझे पता है यहाँ पे समझ में नहीं आता, अब काफ़ी ज़्यादा झूठ बोल रहे थे कि समझ में आ गया, नहीं आता है समझ में, इतनी जल्दी समझ में आ गया आपको तो इसलिए मैं बोल रहा था कि पूछो, तो पूछा सिर्फ एक ने। देखो जो सोच रहे हो ना कि बाद में हो जाएगा, अभी मेहनत नहीं करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत आपको करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है, तो छोड़ो अभी, लेकिन यहाँ पे आओ। देखो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है मुझे बताओ, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है। अब कोई भी डाउट किया, रिपीट करोगे, हाँ श्वेता आप ही रिपीट करो इधर आओ, तो अभी बताते जाओ जो मैं बोलते जाऊँगा। श्वेता और किसने डाउट है, यश का ना, तो दोनों जिसको मैं पूछूंगा बताते जाना मुझे, ठीक है। सबसे पहले आई की वैल्यू, सबसे पहले अपना 1 4 2 3 5 जो है वो प्रिंट हो चुका है, वो ये वाली लूप से, ठीक है। ये वाला लूप तो आपको समझ में आ गया था, इतना तो समझ में आ गया ना। यश श्वेता बताओ, बोलो। हाँ भाई। इतना समझ में आ गया ना कि अपना आउटपुट, जहाँ पे देख लो ये आउटपुट स्क्रीन है अपनी, अब माइक ऑफ कर लो। देखो ये अपनी आउटपुट स्क्रीन है, इसमें अपना ये प्रिंट हो गया 1 4 2 3 5, इतना अपना प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब अपन इतना श्वेता आपको भी क्लियर है ना, जो ये वाला अपना पार्ट था, ये वाला, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना,
सबसे पहले आएगा फॉर, यहाँ पे स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू होगी क्या, आई की वैल्यू होगी यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू है 0। अब मुझे बताओ जे की वैल्यू क्या होगी, फ्लैग, यहाँ पे फ्लैग भी ले लेते हैं, फ्लैग की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, फ्लैग को आप कंसिडर करते रहना, फ्लैग को आप ऐसे ही मानो। अब जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू होगी 0, ठीक है, जे की वैल्यू होगी 0। अब मुझे बताओ ए ऑफ जे में क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से, ए ऑफ जे में क्या है, यहाँ पे देख के बताओ, ए ऑफ जे मतलब यहाँ पे आपको ये कंसिडर करना है, इसको 1 है, 1 और बी ऑफ जे में क्या है, बी ऑफ आई में क्या है, 1 1 है, ठीक है। 1 तो इससे क्या होगा, हाँ ठीक है, ठीक है, बोल के माइक ऑफ कर दो ताकि मतलब वो ना हो। इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, ये वाली कंडीशन होगी ट्रू, ये वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा, फ्लैग की वैल्यू 0 थी, अब फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 1, फ्लैग की वैल्यू होगी 1, ठीक है, और हो जाएगा ब्रेक। अब मुझे बताओ जब ब्रेक होता है तो कहाँ पे चले जाएगा, मेरा लूप कहाँ पे जाता है, मुझे बताओ कहाँ पे, जल्दी से बताओ। हाँ, फिर से फॉर लूप में कौन सी वाली फॉर लूप में जाए, आई पहली वाली जो फॉर i is equal to 0 i बराबर। पहली वाली प्लस प्लस i वाली बस बस चुप 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 हो जाओ, दोनों सभी चुप। होता ये है, इस वाली फॉर लूप से बाहर आ जाता है, इस वाली फॉर लूप से बाहर आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, इस वाली कंडीशन पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाता है, ये वाली जो फॉर लूप चल रही होती है ना उससे बाहर आ जाता है, इस वाली फॉर लूप से चले जाता है बाहर, ये वाली सारी कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसीलिए मैंने ये फ्लैग 1 किया हुआ है और ब्रेक लिखा हुआ है, ताकि क्यों, इससे क्या होता है अगर मैं नहीं लिखता तो ये चीज़ होता है कि जे की वैल्यू 1 के लिए भी चलता है, 2 के लिए भी चलता है, 3 के लिए भी चलता है, 4 के लिए भी चलता है, तो बेफालतू का 4 इटरेशन चलता है। तो इसको बोलते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कोड ऑप्टिमाइज करना, कि मैंने ये वाली कंडीशन लगा दिया, इससे क्या होगा कि वो बार बार कोड नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लैग इक्वल टू 0 में आएगा। बताओ फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 है कि 1 है, 1 है हाँ ठीक है 1 है। तो सी आउट ये वाले कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, फॉल्स फॉल्स होगी, फॉल्स होगी तो अपना ये वाला नहीं चलेगा, इसका मतलब यहाँ पे खत्म हो गया, अब ऊपर आ जाएगा। इसका ये कंडीशन इतना ही था, एक कंडीशन खत्म हो गया। अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 1, जे की वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ मुझे, अब फिर से आएगा, जे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी कि 1, 0 0 होगी। अब मुझे बताओ सबसे पहले कि ए ऑफ जे में क्या होगा, 4 ए ऑफ जे में, 4 ए ऑफ जे 0 है भाई, 1 ओ वन, सॉरी 1 और यहाँ पे 4 हाँ, और यहाँ पे क्या होगा, क्या बोलते हैं, आई ई ऑफ इसमें एक सेकेंड, इसमें क्या होगा, 4 होगा वो हाँ एक मिनट, आपका आवाज़ एक ही बंदा बोलो कोई, यहाँ पे बताओ क्या आएगा, आप बोलो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जैसे कि बी ऑफ आई में क्या होगा, 2 2 होगा, ठीक है। तो 2 होगा तो कंडीशन क्या होगा, बताओ बताओ अभी, फॉल्स होगा कि ट्रू होगा, ये वाला कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा। जैसे ही, फॉल्स हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा और चल जाएगा फिर से ऊपर, ठीक है। अब गया ऊपर, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, आई की वैल्यू हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या होगा बताओ, बताओ बताओ आई की वैल्यू क्या होगा, अब करो माइक ऑन, बोल नहीं रहे हो अभी आप, जल्दी से बोलो आई की वैल्यू क्या होगा। 2 हो जाएगी शायद। नहीं नहीं नहीं, अभी ये वाली कंडीशन फॉल्स हुआ ना, अभी तो इसी इटरेशन में फंसा रहेगा वो, आई की वैल्यू तो 1 ही रहने वाली है। क्यों, क्योंकि इस वाली कंडीशन से इस वाली कंडीशन में है वो, अभी ये वाली कंडीशन फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये वाला यहाँ पे चल जाएगा ना, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, बस जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू होगी अब 1, ठीक है। तो ए ऑफ जे में क्या था, अब बताओ ए ऑफ जे में क्या आ जाएगा अभी, अ, बताओ ए ऑफ जे में क्या आएगा, यहाँ पे अपने को मेरे हिसाब से आपको 4 एक मिनट, ए ऑफ यहाँ पे ए ऑफ ए ले लेते हैं और यहाँ पे बी ले लेते हैं, ऐसे बेफालतू में कंफ्यूजन होते जा रहे हैं, ठीक है। ए ऑफ इसमें होगा 4, ठीक है, शाबाश 4 होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 4, और बी ऑफ आई में क्या होगा, 2 2, शाबाश, ठीक है, वो तो उसमें 2 ही रहने वाला है। तो समझ रहे हो, ये जो 2 है ना, ये हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर हो रहा है, जैसे अब ये हर एक, जैसे आप 1 के साथ कंपेयर हो गया, 4 के साथ कंपेयर हो गया, तो यहाँ पे भी कंडीशन होगा फॉल्स, जब कंडीशन होगा फॉल्स तो फिर से चला जाएगा ऊपर यहाँ पे। अब आई की वैल्यू क्या होगी बताओ,
वन 1, शाबाश। 1 होगा और जे की वैल्यू होगी 2, जे की वैल्यू 2 होगी और ए ऑफ जे की वैल्यू क्या होगी बताओ? 2 2। और बी ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी? वो तो 2 ही 2 है। तो अब कंडीशन होगा ट्रू, कंडीशन हुआ ट्रू, उसका मतलब पता लग गया कि ये वाला पहले ही एलिमेंट प्रिंट हो चुका है। जब प्रिंट हो चुका है तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? अब ये वाला एलिमेंट पहले से प्रिंट हो चुका है, तो ये वाला जब एलिमेंट प्रिंट हो गया था तो मतलब ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा, फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ये वाला प्रिंट नहीं होगा। तो बस कंडीशन हो गया ख़त्म। अब फिर से यहाँ से ऊपर आ जाएगा, जब ऊपर आएगा तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू, अब मैं एक कंडीशन वो ले रहा हूँ, मतलब समझ लो अपन ना 4 के लिए भी सेम हुआ। अब अपन डायरेक्टली 6 के लिए आ रहे हैं, ठीक है? तो मुझे बताना आपको 6 के लिए क्या होगा। अब आई के लिए समझ लो, आई की वैल्यू अपन ने 2 किया तो उसके लिए सेम चीज़ रिपीट हुआ। अब आई की वैल्यू 3 आ गई है। जब आई की वैल्यू 3 आई है तो फिर से चेक होगा, जे की वैल्यू होगी 0, तो आपने चेक करोगे कि तो नहीं आएगा इक्वल, 1 होगी फिर से नहीं आएगा इक्वल, 2 होगी फिर से नहीं आएगा, 3 होगी फिर से नहीं आएगा, 4 होगी फिर से नहीं आएगा। जब आपने सभी के लिए चेक किया और कंडीशन फॉल्स ही नहीं हुआ तो फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी बताओ मुझे? फ्लैग की वैल्यू रहेगी 0 0। तो जब फिर फ्लैग इक्वल टू 0 पे आओगे आप तो सी आउट करोगे बी ऑफ आई। तो मुझे बताओ बी ऑफ आई की वैल्यू क्या रहेगी उस वक्त? बी ऑफ आई की वैल्यू क्या रहेगी? बी, यहाँ पे क्या रहेगा? बी ऑफ आई की वैल्यू क्या है मुझे बताएगा कोई? बी ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? 6 6। तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा। अब यार प्लीज समझ में आया होगा, अब नहीं आया होगा तो प्लीज आप खुद ट्राई करने वाले घर पे जाके, मैं इतना ही समझा सकता हूँ। अब समझ रहे हो ना? अभी तो समझ में आया ना श्वेता आ और गया। यश? हाँ हाँ सर समझ गया। ठीक है, ये चीज़ था, ये चीज़ था, ठीक है। तो आपको अब आपको सेम चीज़ है, इंटरसे हाँ ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब अपन हाँ एक चीज़ ट्राई करते हैं, ठीक है? ये चीज़ था, ये था इसका कोड, तो इसका कोड भी मैं कॉपी मार देता हूँ। लेकिन सच्ची बोल रहा हूँ आपको, जिसको भी समझा है ना उसको सब भूल जाएगा अगर वो घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करेगा। सच्ची में ये चीज़ आपको नहीं समझने वाले हैं, फिर से नहीं समझ में आएगा। तो आपका सबसे पहले तो यही ड्यूटी है कि आपको यूनियन का कोड, और आज किसका कोड बताया मैंने सबसे पहले आपको? यूनियन का, और एक और कोड बताया ना? सॉर्टिंग 1 2 1 0 1 2 40 हाँ, और उसमें आपको ऑप्टिमाइज करके दिखाना है। वो ऑप्टिमाइज करने का देखना है, स्विच केस आपको यूज़ करके दिखाना है, ठीक है? मतलब स्विच केस नहीं, सॉरी मैं पागल हो गया इतना बता के। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो ऋषभ ने एक तरीका बताया था 3 फॉर लूप करके, आप ट्राई करना कि उसको बिना फॉर लूप के मतलब 3 बार फॉर लूप के बिना कर सको, ठीक है? तो अभी आपको इंटरसेक्शन वाला कोड अगर आपको करना है तो मैं अभी डायरेक्टली बता देता हूँ। अब मैंने वो कोड किया हुआ है, नहीं तो अभी अब रहने दो भैया, वो कल बताना। हाँ वो तो है, पर मेरे को लगता है इंटरसेक्शन वाला हो जाना चाहिए, सेम कोड है। लेकिन पहले मुझे वो करना है यार, एक एक मिनट सभी रुक जाओ, क्योंकि जतिन, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयरिंग एक सेकंड के लिए ऑफ कर रुक जाओ। जतिन वो आप एक बार आपने कोड पेस्ट किया क्या वो वाला, या हाँ भैया, दिए। वो कंप्लीट नहीं आ इधर रहा? नहीं भैया, इधर पूरा कोड नहीं आ रहा है। ओके रुको फिर मैं एक बार चेक करता हूँ। वो सी का कोड है लेकिन भैया। हाँ हाँ कोई ना, सी प्लस प्लस इनको अब आता है, ऑलमोस्ट सेम ही लैंग्वेज है यार। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक मिनट, यहाँ पे सी, ठीक है, ये कोड है। तो अब मुझे किसी ने जल्दी से बताना है कि यहाँ पे एरर क्यों आ रहा था, ठीक है? मुझे बताना, रन करके दिखाता हूँ। मैं जूम कर लूँ थोड़ा सा। एक सेकंड मुझे जूम करता हूँ। एक सेकंड बस। मुझे बताओ कि यहाँ पे ये क्यों प्रिंट हो रहा है, 1 4 2 3 5 6 क्यों प्रिंट हो रहा है? ये क्यों नहीं आ रहे हैं, 7 और 9 क्यों नहीं आ रहे हैं? तो कौन बताएगा ये चीज़? देखिए सभी अपना दिमाग लगाओ, जिसको समझ में आ जाएगा वो चैट बॉक्स पे लिखेगा या बोलेगा कि समझ गया, समझ आया, डायरेक्टली बताना नहीं चाहिए।
बताओ किसी को समझा क्या? क्योंकि भैया n2 बड़ा है n1 से। हाँ ओके। और तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपन कैसे करेंगे उसको, सुधार कैसे सकते हैं ये बताओ? तो भैया पहले अपन वो भैया जो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो प्रिंट कर देंगे, हम्म फिर छोटे वाले एरे जो छोटे वाले एलिमेंट्स वाले एरे से उसको फिर ट्रेस करेंगे तो आ जाए। भैया हाँ हाँ बोलो। हमने एक ही एरे को प्रिंट करा है, ओके तो हाँ उसके पर वहाँ पे वो ये किया ना। दोनों नहीं, वो ऊपर देखे ना फॉर हाँ वहाँ पे एक ही एरे को प्रिंट किया है ना। हाँ हाँ यहाँ पे सेकंड एरे का कोड है प्रिंट करने का। ओके वो n1 n2 का ही लग रहा है भैया। हाँ N1 N2 का ही गेम है। एक सेकंड, N1 N2 का ही गेम है, एक सेकंड रुकना। आप देखो एक सेकंड के लिए और मुझे बताओ जिसको समझा। और जतिन अगर आपको समझ गया तो आप एक्सप्लेन करने वाले हो। जतिन आपको समझ आया क्या क्या है? क्योंकि आपने ही डाउट पूछा था सबसे पहले, ये चीज़ आपने नोटिस किया था। हाँ भैया समझे। बताओ फिर क्या है? भैया वो मतलब सब वैल्यूज कंपेयर नहीं हो पाते उसके, मतलब वो उधर तक 5 तक, अभी जैसे n1 है हम्म तो उसकी साइज 5, हम्म तो सिर्फ 5 तक जाएगा, तो उसके अंदर वो मतलब अरे ऑफ 2 में हम्म सिर्फ वो उधर तक कंपेयर कर पा रहा है, मतलब 6 उसके अंदर आ रहा है तो सिर्फ 6 तक ले पा रहा है, और 7 9 को ले ही नहीं पा रहा, वो यस उधर वैसे। तक जा ही नहीं पा रहा। हाँ वो कंपेयर नहीं कर पा रहा था। देखो मैं करके दिखाता हूँ तुमको कि वो क्या बोल रहे हैं, कि क्या हो रहा है। अरे हाँ चल जाना चाहिए C++ में, तो चल जाएगा। देखते हैं चलता है कि नहीं। चल गया देखो। सबसे पहले अपना 1 4 2 3 5 तो प्रिंट हो जा रहा है। अपना अगला लॉजिक देखो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से चल रहा है और आई लेस देन n1 तक चल रहा है। ठीक है n1 तक चलेगा तो n1 कितना है, ये 5। ये जो 5 है मतलब कि 5 का एरे है। तो हो क्या रहा है, जब अपन कंपेयर करने को जा रहे हैं, जैसे कि अपन देखेंगे आवाज़ आ रही है ना मैंने, हाँ ठीक है। देखो अपन अब जब अपन चेक करने को जा रहे हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था और किसी ने गलती नोटिस नहीं किया था, और जतिन ने बताया था ये चीज़ मुझे। ठीक है तो देखो जब अपन यहाँ पे आएंगे तो देखो सबसे पहले जे की वैल्यू 0 जो है, जे की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे कंपेयर होगा एआर ऑफ 1, एआर ऑफ आई इक्वल्स टू एआर ऑफ 2 जे के साथ कंपेयर हो रहा है। ठीक है तो जब आप कंपेयर करोगे तो देखो मतलब फर्स्ट इसका जो है, एक सेकंड मुझे एक चीज़ नोटिस करने देना। इसका एरे ऑफ 1 आई जो है, ठीक है एरे ऑफ 1 आई, इसका हर एक एलिमेंट जो है वो इसके हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर हो रहा है ना। इसका हर एक एलिमेंट एआर ऑफ 1 आई इक्वल्स टू एआर ऑफ 2 जे। हाँ इसका हर एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट जो है वो इसके हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर हो रहा था, जबकि होना क्या चाहिए था, इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर होना चाहिए। क्योंकि देखो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये वाला इस देखो देखो समझ आओगे आप मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब इसके 5 एलिमेंट होते हैं ना तो फिर ये वाले एलिमेंट हो ही नहीं पाते हैं, कंपेयर ही नहीं हो पा रहे थे। देखो जैसे अपन कंपेयर करेंगे, जैसे 1 हो गया, फिर उसके बाद जब अपन ने 2 के लिए किया ये हुआ, फिर उसके बाद 3 के लिए करोगे तो ये जाएगा, और 4 के लिए भी जा रहा था। और एक मिनट, अब एक मिनट यहाँ पे देखते रहो, आई जे की वैल्यू अभी 4 है, ठीक है एक मिनट, अब जे की वैल्यू 5 हुआ, जे की वैल्यू 6, ठीक है अभी तक तो इसको कोई एलिमेंट मिले ही नहीं है कि जो सेम है। अब आई की वैल्यू देखते हैं, आई की वैल्यू है 3, आई की वैल्यू 3 मतलब यहाँ पे पहुँच गया 1 4 2 3, 1 4 2 3, अब 3 आया है। अब अपन चेक करेंगे तो एक मिनट, अब देखो ये जो 3 है, ये 3 सारा का सारा यहाँ पे नहीं 6 तो आ गया, इसको पूरा देखना पड़ेगा यार, वैसे करके करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को समझ में आ रहा था समझ गया वैसे भैया वो, हम्म, समझ गया वो कि क्या बोल रहे हो। वो ऊपर वाले नीचे वाले के हर एक से हो रहा है, बट 7 9 तो ऊपर में है ही नहीं, तो वो नीचे कंपेयर ही नहीं होगा, वो वैल्यूज को सबसे कंपेयर ही नहीं करेगा, तो कोड ही चला ही नहीं पूरा। हाँ उसके साथ में कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जा रही है, हो जा पा रही हाँ है। जिसको ये चीज़ नहीं समझेगा तो एक बार ट्राई करना, फिर से पूछना तो मैं फिर से बता दूँगा। नहीं तो अगर आप देखना चाहते हो, अगर कुछ रुकोगे तो मैं बता सकता हूँ। नहीं तो एक चीज़ है यार, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा देखो,
कि कोई कोई स्टूडेंट्स होंगे ना जिनको ज़्यादा डाउट्स हो गया, डाउट्स नहीं, जिनको जो रात को कोडिंग करते हैं, तो उनको वो मेरे को पर्सनली मैसेज करो। अपन रात को मतलब ऐसा होगा, डाउट तब मैं डाउट नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, या किसी को एक दो डाउट आएगा तो तब मैं डाउट बता सकता हूँ, बट आप डायरेक्टली मतलब अपन रात को मीट करेंगे, रखेंगे, जैसे 11 बजे रखे हैं, 10:30 बजे रख रहे हैं, तो जितने देर तक कोडिंग कर सकते हैं तो करेंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो डायरेक्टली मैसेज कर सकता है मुझे, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि रात रात को आपको डिस्कस कर रहे हैं, तो डायरेक्टली मीटिंग पे सिर्फ मतलब माइक वाइक कुछ ऑन नहीं होगा, डायरेक्टली ऐसे आप अपना कोडिंग कर रहे होंगे, मैं अपना, हाँ अपना कोडिंग कर रहा हूँ, समझ रहे हो। और अगर कोई डाउट होगा तो आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो वहाँ पे, तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसके लिए बता देना, ठीक है। अभी के लिए जिससे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन नहीं हुए थे, वो फिर से थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कल ट्राई करेंगे, ये वाले जो क्वेश्चन है। और मैं कुछ और क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर देता हूँ, या क्वेश्चन शेयर करने तो, या क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे वाले क्वेश्चन। क्या करना है कल के लिए, जब हम यूनियर इंटरसेक्शन के एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं, अलग अलग अरे बना नहीं सकती क्या, इंटरसेक्शन बना सकते हो, लेकिन आप ये कैसे पता लगाओगे कि यूनियन में कितने मतलब कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं और कितने के एरे बनने वाले हैं। सूरज ये चीज़ बताओ, मतलब एक एरिया समझ लो 5 का, दूसरा एरिया 10 का, आपको ये क्या पता कि एरे जो फाइनल एरिया बनेगा वो कितने का बनेगा। समझ रहे हो क्या मैंने क्या बोला। हाँ वो नहीं पता लगता, वो वेक्टर, वेक्टर जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ क्लियर होगा आपको। अच्छा एक और बात बताओ, अब क्वेश्चंस का मेरे को देखने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन अब आप ट्राई करने वाले हो। यूनियन इंटरसेक्शन हो गया है, मूव ऑल नेगेटिव नंबर्स टू वन साइड ऑफ द एरे। जिसको डाउट होगा वो मेरे को पर्सनली पूछेगा, ठीक है, मैं बता दूंगा उसको, पर्सनली कोड भेजूंगा यहाँ से करके, लेकिन आप फिर से ट्राई करोगे एक बार। अब फाइंड लार्जेस्ट, मुझे ये वाला क्वेश्चन देखने दो। अपन कल के लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, एक दो क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि ये आज वाले क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन देखने को कैसा है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है सब एरे का, ठीक है। सब एरे क्या होता है वो बताता हूँ पहले तो। राइट एन एफिशिएंट प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ कॉन्टिजियस सब एरे विद वन डायमेंशनल एरे हैज द लार्जेस्ट सम। मतलब क्या है कि मैक्सिमम कॉन्टिजियस एरे सम इज 7। ओके, आपको राइट एन एफिशिएंट प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ कॉन्टिजियस सब एरे विद। सब एरे किसी को पता है क्या क्या होता है, सब एरे किस चीज़ को बोलते हैं। मतलब जो एरे के अंदर एक एरे होता है, जैसे कि ये इन्होंने एरे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो, जैसे ये दिया है ना -2 -3 4 -1 -2 1 और 5 और -3। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है पहली बात तो, लेकिन ठीक है, ट्राई कर सकते हो, नहीं होगा तो मैं कल बताने वाला हूँ। यार देखो पहली बार एक बार बताओ, मतलब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं। अगर आप कॉलेज में जाओगे तो आपको कॉलेज में ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाने वाले हैं। पूरे 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 कॉलेज, मतलब आप सेकंड ईयर में पहुंचाओगे, थर्ड ईयर में पहुंचाओगे, तब भी आपको क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे ऐसे, ठीक है। ये मैं पहले बता देता हूँ, आपको क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, कोई क्वेश्चंस नहीं करवाना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। तो ये खुद के लिए है कि अगर आपको सीखना है तो आपको खुद क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर 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 आप सोच रहे हो कि आपको एरे टॉपिक है, तो एरे टॉपिक हो चुका है, अब ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का ऐसे ही हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। लेकिन इतना बता देता हूँ, जब आपको कोई इंटरव्यू होगा या ये चीज़ें होंगी, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी भी आप टेक्निकल इंटरव्यू दोगे उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। इसीलिए अब हम लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि आरे को रिवर्स करो, ये करो, ये करो, ऐसा ऐसा करके इजी इजी क्वेश्चन बता सकता हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ये है कि लार्जेस्ट सब एरे सम प्रॉब्लम। लार्जेस्ट सब एरे क्या है, आपको क्या करना है, आपको एक एरे दिया हुआ है जैसे -2 -3 4 -2 1 और 5 -3। आपको एक ऐसा, मतलब इसके अंदर एक ऐसा खुद फाइंड करना है सब एरे जो कि मैक्सिमम हो। मैक्सिमम हो मतलब कि जिसका सम मैक्सिमम हो। जैसे आपको यहाँ यहाँ पहले आप कुछ क्वेश्चन को पढ़ना है, यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ना,
अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं आपको सब एरे वाला खुद बताऊंगा। सब एरे अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो सब एरे समझ गए भैया वो समझ आना तो क्वेश्चन तो समझा मतलब। हाँ। ये सब बैरी का साइज क्या होना चाहिए फिर? सब एरे वो जितना भी हो, मतलब मैक्स, रुको एक मिनट, राइट है मैक्सिमम नंबर देना चाहिए फाइंड द उसका मैक्स, sum। वो फाइंड द सम ऐसा ऑफ कुछ भी नहीं, कॉन्टिजियस वही सब तो एरे विद वन लॉजिक। लार्जेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस मैक्सिमम सम ढूंढना है एक एरे के बीच में, जैसे ठीक है। देखो अगर समझेगा तो ठीक है, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। और हाँ वो ऐसा बोल रहा है भैया शायद से कि सीक्वेंस में ऐसा एरे लेना है, मतलब कॉन्टिजियस, मतलब सीक्वेंस में ऐसा एरे चाहिए, मतलब जिनको ऐड करने पे सबसे मैक्सिमम सम बन रहा है। यस वो यस अब कुछ भी हो सकता है, वही लॉजिक लगाना पड़ेगा। यस, यही कल के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। और जो बाकी क्वेश्चंस दिए हैं वो वाले नहीं 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 नहीं, नहीं किसी किसी ने तो कर दिया है ना। रुक जाओ, ठीक है, मैं पहले तो आप अभी तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन को लेके चलो, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं कीडेंस एल्गोरिथम। तो पहले तो आप प्लीज़ खुद से अप्रोच लगाने की ट्राई करना, कि खुद से मेरे को पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखना है। कोई देखेगा नहीं डायरेक्टली, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेगा और फिर वो मुझे बताएगा, ठीक है। और बाकी जो कल तक जितने क्वेश्चन दिए थे ना आपको, जो कल क्वेश्चन दिए हुए थे, वो सारे के सारे आपको आपके हो जाने चाहिए। और आज के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला सम कॉन्टिजियस सम सब आएगा। और कोई भी कोई क्वेश्चन करेगा तो दे सकता है, नहीं तो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। किसी ने मुझे आज कोड शेफ का एक क्वेश्चन दिया था, एक सेकेंड, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एक कोड शेफ का एक एरे का सम है, कुछ तो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन और जो आज के क्वेश्चन थे, ये आपकी असाइनमेंट है। क्लियर, दो क्वेश्चन की आपकी असाइनमेंट है, मैं आपको बता, एक मिनट, हाँ, जतिन ने दिया था वो क्वेश्चन, एक तो ठीक है, एक मिनट, एक ये वाला क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है कल का, ठीक है। एक ये क्वेश्चन की असाइनमेंट, इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, ये किया है भैया मैंने। किया है तो अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, तो फिर कोई भी कोई कोड शेफ का क्वेश्चन करना है कल ऋषभ आप, ठीक है। देखो नहीं जिस, मैं आपको उस दिन बता रहा था पर हाँ एटीएम मशीन वाला यही था वो। ओके, ठीक है, कोई ना। सुनो सुनो, एक बात तो ये हो गया, एक और क्वेश्चन था यार, अभी मैंने जो बताया, ये लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं आपको यार, सब बैरे फाइंड करने का, ठीक है, ये देंगे। ये असाइनमेंट है पहली बात, बैरे, ठीक है, ये दोनों के दोनों असाइनमेंट है। और जो अपना जो दो आज के क्वेश्चन थे ना, वो सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए। जिसको कोई डाउट होगा तो मुझे बताना, और कोई रात को कोडिंग करता होगा तो वो मेरे को ज्वाइन कर सकता है, वो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना। कितने बजे तक का भैया? कितने बजे तक करना है मुझे बताओ, 2 बजे तक करना है, 3 बजे तक करना है? वैसे नहीं, आप कब तक फ्री रहते हो, मतलब वैसे ऐसा कुछ परमानेंट नहीं है मेरा भी, कभी ज्यादा वर्कलोड रहा तो हाँ, कम नहीं, मतलब मुझे ज्यादा टाइम तक। मुझे मेरा खुद परमानेंट नहीं है, तो कभी भी यार चालू है सकता है। तभी मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ये ऐसे ही मतलब, जाने तो अभी पहले स्टॉप करें।